हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक हमने आग्नेय चट्टान का अध्ययन किया। आज हम अवसादी चट्टान को या सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ेंगे। तो ये जो सेडिमेंट्री शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम का अर्थ होता है सेटिंग डाउन, अर्थात नीचे बैठना। सेटिंग डाउन यानी नीचे बैठना। तो अवसादों के नीचे बैठने के फलस्वरूप जमा होने से ही इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये क्या होती है, कोमल होती है, लेकिन कई सेडिमेंट्री रॉक कठोर भी होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक विभिन्न अवसादों के क्या होना, जमा होने से चट्टान का रूप ले लेती है। ये अवसाद क्या होते हैं, निरंतर नीचे की ओर दबते जाते हैं, जिनसे इन पर प्रेशर पड़ता जाता है और इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है और ये चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो इन अवसादों को आपस में जोड़ने का काम करने वाले जो खनिज होते हैं, उनको कहा जाता है सीमेंटिंग एलिमेंट्स। ये मुख्यतः होते हैं, अगर सीमेंटिंग एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये मुख्यतः होते हैं सिलिका, कैल्साइट या फिर लौह तत्व। तो अवसादी चट्टानों में सिलिका, कैल्साइट व लौह तत्व ये सीमेंटिंग एलिमेंट का काम करते हैं, जो विभिन्न अवसादों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और इस चट्टान को क्या करते हैं, चट्टान का स्वरूप प्रदान करते हैं। अवसादों को चट्टान का स्वरूप प्रदान करते हैं। अब हम अवसादी चट्टानों की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि अपना जो भूपृष्ठ है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह है जहां पे हम लोग रहते हैं, उसका 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रस्ट का 75% भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसका मतलब यह है कि ये जो पृथ्वी है, इसका ये जो भूपृष्ठ है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये क्या करता है, इस पर एक हल्की परत अवसादों की पाई जाती है, अर्थात 75% भाग इसका अवसादों से ढका हुआ है। लेकिन ये जो सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इस क्रस्ट का केवल 5% भाग ही, वॉल्यूम का केवल 5% भाग ही अवसादी चट्टानों से निर्मित है। दूसरी अगर विशेषता की बात की जाए तो इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि अवसादी चट्टान क्या होगी, अवसादों के निरंतर जमने और कठोर होने के कारण इनका निर्माण होता है। तो अवसादों के साथ साथ यहाँ पर क्या होंगे, विभिन्न जीवों के अवशेष भी जमा होते जाएंगे। इसलिए इन चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक में अवसाद या जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादों के साथ साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तीसरा है, इसमें परतें पाई जाती हैं। लेकिन ये जो होती है अवसादी चट्टान, चौथी अगर इसकी विशेषता की जाए तो इसमें क्रिस्टल नहीं पाए जाते। हमने देखा था कि क्रिस्टल मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में क्रिस्टल नहीं पाए जाते, तो इनको क्लास्टिक रॉक के नाम से जाना जाता है। अब पांचवी इसकी विशेषता बात की जाए तो आग्नेय शैल की तरह ये बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण नहीं करती। हमने देखा था कि आग्नेय जो चट्टानें होती है वो लेकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक आदि जो स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण करते हैं, लेकिन अवसादी चट्टान किसी भी बड़े स्थल रूपों का निर्माण नहीं करती। छठी विशेषता है, अवसादी चट्टान संगठित भी हो सकती है और असंगठित भी हो सकती है। जिसमें सीमेंटिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वो चट्टान संगठित होगी, और जिसमें सीमेंटिंग एलिमेंट का अभाव होता है वो चट्टान कैसी होगी, असंगठित होगी।
नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि यह अपनति और अभिनति के रूप में पाई जाती है। अपनति व अभिनति के रूप में सामान्यतः पाई जाती है। आठवीं मुख्य विशेषता है कि इसमें संधियां पाई जाती हैं। संधियां प्रेजेंट होती है, अधिक होती है, और जोड़ भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो संधियां होती है वो इनका जो प्लेन होता है उसकी क्या होती है, लंबवत होती है। यानी संधियां कैसी होती है, इनके संयोजक तल के लंबवत होती है। अब संयोजक तल क्या होता है, लंबवत किसके, कनेक्ट संयोजक तल के। संयोजक तल क्या होता है कि दो परतों अवसादी चट्टानों में, जो अवसादी चट्टान होती है वो क्या होती है, परतों के रूप में पाई जाती है। तो इसमें दो परतों को जोड़ने वाले तल को संयोजक तल कहा जाता है। तो इस संयोजक तल के क्या होती है, संधियां जो होती है वो इसके लंबवत पाई जाती है। नवीं विशेषता इसकी हो गई कि संयोजक तल पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। अन्य विशेषता इसकी यह है कि अवसादी चट्टानें जो होती है वो सामान्यतः अगर बात की जाए तो कोमल होती है, लेकिन कई अवसादी चट्टानें जो होती है वो कठोर भी होती है, जैसे बालू का पत्थर, सैंडस्टोन। लेकिन जो क्ले, पंक, मड, ये जो अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं ये सामान्यतः क्या होती है, कोमल अवसादी चट्टानें होती हैं। क्योंकि ये अवसादी चट्टानें सामान्यतः कोमल होती है इसलिए इन पर अपरदन का प्रभाव भी क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये तो हो गया अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अवसादी चट्टानें जो है उसका वर्गीकरण।